हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का से एडिशन। आपको उपशासन यौगिक के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में समझेंगे तब आगे बढ़े। और इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, देखो, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला जाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म से ईएमबी। आप देखोगे प्रभावी परमाणु क्रमांक की जो खोज किया था वो सिडविक ने किया था। इसने सिडविक ने क्या बताया था, सिडविक के नियमानुसार हर एलिमेंट संकुल यौगिकों में जितने केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं अपने पास वाले उच्चतम अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करें। अपने पास वाले जो तत्व होते हैं अक्रिय तत्व, अपने पास वाले उच्चतम अक्रिय तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वह इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अगर 3D ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, 3D एलिमेंट वाले जो आपको मालूम है, इसके पास वाला कितना है, क्रिप्टॉन जो होता है 36। ये सभी किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टॉन का करेंगे। 3D में मालूम है, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरिक है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर और क्या है, zinc। ये सब किसका ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे, क्रिप्टॉन। इसी तरीके से अगर 4D वाले एलिमेंट है, जैसे वाइट्रियम है, जर्कोनियम है, नोबेलियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियन है ना, रुथेनियम है, आपका रोडियम है और आपका प्लेंडियम है। ठीक, ये सारे जो एलिमेंट होंगे जिनान की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान देना, अपने के पास अपने पास वाले उच्च निम्न का नहीं करेंगे। देखो, इसके नीचे इसके पीछे आप देखोगे कि आपका आर्गन होता है, आर्गन का 18 होता है, ये भी अक्रिय तत्व है, ये भी अक्रिय तत्व है, लेकिन इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने का कोशिश नहीं करेंगे। एक किसका कोशिश करेंगे, ध्यान देना। इसी नाते बोला उन्होंने कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन अपने पास वाले बाद में आने वाले अक्रिय तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करें। अब इसके लिए करते क्या, सुन लेना बेटा। एक प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, सुन ले। यहाँ पर प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, सिडविक के नियमानुसार केंद्रीय धातु आयन या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके लिगेंडों की संख्या का योग उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या बोला मैंने, सुनो। यानी संकुल यौगिकों में, क्या जटिल यौगिक बोलोगे, संकुल यौगिक में धातु परमाणु या आयन के कुल इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के संख्या का योग
प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? EN बराबर याद रखिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू है ना सेंटर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 गुणे क्या है? लिजेंड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखो K4 FeCN का होल 6, ठीक है। इसका अगर प्रभावी परमाणु क्रमांक पूछे तो आप क्या लिखोगे? EAN इक्वल टू, आपको मालूम है एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है? 26 होता है, प्लस 2 गुणे लिजेंड आपके 6 उपसंयोग संख्या उपसंयोग बंध आप लिख सकते हो, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, आप निकाल ही लोगे। ऐसे ऋण 6 धन 4 2 आएगा, यानी कि आप जब निकालोगे इसका कितना आएगा? 36 आया। इस तरीके से हम इसका क्या निकालते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और निकाल देखिए, नोट कर लेंगे, नोट बनाते रहेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप लोग पूछें। आप लोग क्वेश्चन पर ही ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन पूछिए, जिससे और मजा आए पढ़ाने में और पढ़ाने में, ये नया चीज आपको मिले। देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपसे पूछा गया CO Na3 का होल 6 है, Cl3 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करो। आप क्या करोगे भाई? EAN इक्वल टू आपको मालूम है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या? कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 27 का धन 2 इंटू लिजेंड, लिजेंड की संख्या आपकी 6 है, 2 गुणे 6, ऑक्सीडेशन इसका 0 हो गया और बच गया 3, यहाँ पर आप करेंगे 3, हल करेंगे 27 प्लस 12 माइनस 3 इक्वल टू कितने के? बात सुन है। इस तरीके से इसके क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की काउंट कर लेते। एक आध और देख ली, इसके बाद क्वेश्चन चले, कुछ क्वेश्चन दे जो आप लोग पिछला पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। देखो आप देखो, NiCl4 -2 है, इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ ले, EN की काउंटिंग करने को कह दो। EN बराबर आपको मालूम है सेंट्रल एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, निकिल कोबाल्ट 27, निकिल 28 होता है, धन 2 गुणे लिजेंड की संख्या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या होगा? 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आप लोग जानते भी होंगे, 28 4 2 8 माइनस 2 है ना, कितना हो गया? 28 8 28 8 36, 36 में से हो गया, कितना आ गया? 34। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान कितना आया? 34 आ गया। बात क्लियर? इस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। एक ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक होगा। यदि उससे कम है, ऑड नंबर में है, तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। ये दिमाग में याद, ठीक है ना। अब ऐसे बहरहाल यहाँ पर देखो, ये बेशक आपका 34 आया है, 36 नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका जो एलिमेंट है ये आपका पैरामैग्नेटिक है, अनचुंबकीय है, कि 2 इलेक्ट्रॉन में क्या बचेंगे? शेष बचेंगे। इस नाते से सिल्विक का नियम बहुत
उपयोगी नहीं रहा है ना, इस पर बहुत ज्यादा वो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावी प्रमाण क्रमांक की जांच करें, तो प्रभावी प्रमाण क्रमांक जांच कर लेंगे। बात सुनाया। हर एलिमेंट सभी जानते हैं भाई, हर एलिमेंट क्या करता है, अपने पास वाले जो बड़ा एलिमेंट होता है, प्रिय होता है, जिसके आबा काबा बना होता है, उसी को देख करके उसी का ग्रहण करना चाहता है। ठीक, एक ही थोड़ा सा ध्यान दिया। बात में आया क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देखिए, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चनों को ध्यान से करिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको आंतरिक संकुल और बाह्यतम कक्षक संकुल दो चीज बताया गया। आंतरिक कक्षक संकुल क्या होता है, बाह्यतम कक्षक संकुल क्या होता है, आपको चीज बताया, जिसके बाद लोन पेयर देने के बाद शेष बचेगा आगे बढ़ेगा, और जिसके पास नहीं बचेगा अंदर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा, करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बाह्यतम कक्षक संकुल है। ठीक है, क्या पूछा हूं, निम्न में कौन सा बाह्यतम कक्षक संकुल है। जैसे पहला ऑप्शन दे रहा हूं, देखिएगा, Fcn का होल 6 पर आपका -4। ठीक है, अगला F6 पर -4। अगला Na3 का होल 4 प्लस 42। यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और एक और फोर्थ लिख देता हूं, CO Na3 का होल 6 Cl3। इसमें क्या पूछा है, बाह्यतम कक्षक संकुल। ध्यान देना, यहां पर पहला चीज आप देखोगे Cn है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहले बताया गया है। यहां पर एक 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 नाइट्रोजन से संयोग कर लेते हैं, एक माइनस के रूप में आता है, इलेक्ट्रॉन यू उठा करके Fe को दे देता है, शेष कुछ भी नहीं बचता। तो बाहर जाने की कोई सवाल ही नहीं है। जो तुम्हारे पास खर्चा देने के बाद, खर्चे के बाद पैसा बचेगा, तभी आप क्या करोगे, आवा कावा फिट करोगे, गाड़ी घोड़ा लोगे। अगर खर्चा नहीं बचेगा तो क्या अंदर रहोगे, बाहर उठाओगे नहीं। ये चीज ध्यान देंगे। तो पहला चीज ये कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल है। यफ में फ्लोरीन में देखो जरा, फ्लोरीन के बाद उसमें कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस के रूप में आ गए, 8 हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, फिर भी इसके पास क्या बचते हैं, शेष बचते हैं, अर्थात ये बाह्यतम कक्षक संकुल होगा। अमोनिया पे आते हो, आप खुदे मालूम है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये 3 सहयोग कर लिया H से, एक शेष बचा था, एक सेंट्रल एटम को डोनेट कर दिया, अब इसके बाद शेष बचा नहीं बचा। जब नहीं बचा तो क्या करेगा, बाहर कहाँ जाएगा भैया, अंदर की तरफ आ जाएगा। आया, तो बाह्यतम कक्षक संकुल के बारे में पूछा जाए तो आप बता लोगे। ठीक है, अगर संकरण पूछा जाए, सभी का संकरण 6 होंगे, इसका 6, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका। अब देखो ये कौन सा संकरण होगा, यही पर ध्यान। तो आंतरिक कक्षक होंगे, अंदर वाले डी को ऑब्जर्व करेंगे, जो बाहर वाले होंगे वो क्या करेंगे, बाहर के डी को ऑब्जर्व करेंगे। ये कौन सा संकरण होगा, sp(d2sp3), ये क्या है sp3d2, ये क्या होगा sp3 होगा, dsp2, और ये क्या है आपका sp क्या है d2sp3। संकरण भी यहां से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना, देखिए अब इसमें पूछा जाता है, जैसे दे दिया मोलर चालकता, निम्न में
संकुल का, ये भी बताया गया, विलयन में मोलर चालकता अधिक होगा, अधिक होगा। आपको मालूम है कि बताया गया था मोलर चालकता के बारे में, जैसे जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें दो प्रकार के धातु की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनीय होती है, सेकेंडरी वैलेंसी अनायनीय होती है। ये पिछले वीडियो में आपको एक वीडियो में जल्दी दिया, उसके पहले भी मैं एक वीडियो बता चुका हूँ। वर्णन थ्योरी में आप देखिएगा, वर्णन थ्योरी फर्स्ट भाग और वर्णन थ्योरी सेकंड भाग, दोनों में आप देख सकते हैं, दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन ही क्यों दूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे आए, फर्स्ट में आप देखेंगे जैसे CrCl3 डॉट 4NH3 पहला, सेकंड CrCl3 डॉट 5NH3, थर्ड देखिए। आप लोग खुद बताएंगे, कमेंट के दौरान आप बताएंगे CrCl3 डॉट 3NH3। अगला है फोर्थ है CrCl3 डॉट 6NH3। इसमें पूछा गया है कि निम्न की किस संकुल का विलयन में मोलर चालकता अधिक होगा। एक दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिएगा, देखिएगा, नहीं आता पूछिएगा, कमेंट से पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, देखो, ठीक है। आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से बोल रहा हूँ, कौन सा यौगिक EN के नियम का पालन करता है, ध्यान देना, कौन सा यौगिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन करता है। पहला देखिए, ठीक है, पहला ध्यान देंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओ सूत्र लिख दे रहा हूँ, K4 FeCl का होल 6, सेकेंड K3 FeCl का होल 6, थर्ड देखिए, आपका माने क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम क्या है, फेरिसाइनाइड, ठीक है ना। अगला है NiCO का होल 4, और फोर्थ है NiCl4 पर -2। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 30 का करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर आप क्या करें, चौथा देखेंगे, ठीक है। आप लोग IUPAC भी आप लोगों को बताया गया है, संकरण भी बताया गया है, चुनकी और अनचुनकी भी बताया गया है ना। इनके बारे में भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में किसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक संख्या होगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक संख्या होगी, सर्वाधिक संख्या होगी। दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई, देखो पहला है CuNH3 का होल 6 है,
Cl3। सेकेंड देखें, CO H2O का होल 6 है Cl3। अगला देखिए, थर्ड है K4 FeCN का होल 3। अगला फोर्थ है NiCl4 और -। नोट करते जाएं क्वेश्चन के लिए, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए विचार इस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा करिएगा, करके कमेंट के द्वारा जरूर पूछिएगा। ठीक है, आंसर इसको मैं दे दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, किसका कौन सा आंसर है, क्वेश्चन लिख करके आंसर लिखिएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे निम्न में किसका सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, निम्न में किसका सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखें, पहला है F6 है और -4। दूसरा है NiCN का होल 4 -2। अगला है सेकेंड, थर्ड पे आइएगा, H2O का होल 6 है Cl3। फोर्थ आइए, देखिए NiCl4 NiCO का होल 4। आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जिनकी आपके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में भी ज्ञात करना है। देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन, निम्न में D2sp3 संकरण होगा। पहला COH2O का होल 6 है Cl3। सेकेंड NiCO का होल 4। थर्ड CrNa3 का होल 4 Cl2Cl। अगला थर्ड फोर्थ देखिएगा, NiCl4 और -2। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, करते रहिएगा भाई, ध्यान देना। अगला 7वां, निम्न में sp3D2 संकरण है। पहला K4
सेकेंड CO Na3 का 4,6 Cl3। अगला थर्ड पे आइए, CO CrH2O का 4,6 Cl3। अगला चौथा देखिए, आप लोग क्वेश्चन करेंगे A3FeCl का 4,6। ठीक, आठवां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में sp3 संकरण है। ठीक, देखें sp3 संकरण, पहला NiCl का होल को -2। सेकेंड ZnNH3 का होल 4+2। अगला NiNH3 का होल 4+2। अगला K4Fe(F6) हो गया। आठवां क्वेश्चन हो गया ना। अगला देखिए, नौवां क्वेश्चन संख्या 9 देखिएगा। निम्न में DsP2 संकरण है। ठीक, पहला NiCl4 पर -2, NiH2O का होल 4 पर -2। सेकेंड थर्ड NiCO का होल 4। अगला NiCl का